सभी को नमस्ते। हम रामचरितमानस के बालकांड की आगे की कथा सुन रहे हैं। सखी बचन सुनी भय प्रतीति, मिटा विषादु बड़ी अति प्रीति। तब रामे बिलो की बेदेही, सबे हृदय बिनवती जही तही। अर्थात सखी के वचन सुनकर रानी को श्री राम जी के सामर्थ्य के संबंध में विश्वास हो गया। उनकी उदासी मिट गई और श्री राम जी के प्रति उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उस समय श्री राम जी को देखकर सीता जी भयभीत हृदय से जिस जिस देवता से विनती कर रही है, मन ही मन मनाव अकुलानी, हो प्रसन्न महेश भवानी, करहु सफल आपनी सेवकाई, करी हितु हरहु चाप गरुआई। अर्थात वे व्याकुल होकर मन ही मन मना रही हैं कि हे महेश भवानी, मुझ पर खुश हो जाइए, मैंने आपकी जो सेवा की है उसे सफल कीजिए और मुझ पर स्नेह करके धनुष के भारीपन को हर लीजिए। गणनायक बरदायक देवा, आजू लगे किन्हीं तुए सेवा, बार बार बिनती सुनी मोरी, करहु चाप गुरुता अति थोरी। अर्थात हे गणों के नायक, वर देने वाले देवता गणेश जी, मैंने आज ही के लिए तुम्हारी सेवा की थी। बार बार मेरी विनती सुनकर धनुष का भारीपन बहुत ही कम कर दीजिए। दोहा है, देखी देखी रघुबीर, तन सुर मनाओ धरी धीर, भरे बिलोचन प्रेम जल, पुलकावली शरीर। अर्थात श्री रघुनाथ जी की ओर देखकर सीता जी धीरज धरकर देवताओं को मना रही है। उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू भरे हैं और शरीर में रोमांच हो रहा है। नीके निरखी नयन भरी शोभा, पितु पनु सुमिरी बहुरी मनु क्षोभा। अह तात दारुनी हठ ठानी, समुझत नहीं कछु लाभु न हानि। अर्थात अच्छी तरह से नेत्र भरकर श्री राम जी की शोभा देखकर फिर पिता के प्रण का स्मरण कर कर सीता जी का मन क्षुब्ध उठा। वे मन ही मन कहने लगी, अहो पिताजी ने बड़ा ही कठिन हठ ठाना है, वे लाभ हानि कुछ भी नहीं समझ रहे हैं। सचिव सभय सिख देई न कोई, बुद्ध समाज बड़ अनुचित होई, कह धनु कुलिसहु चाही कठोरा, कह श्यामल मृदुगात किशोरा। अर्थात मंत्री डर रहे हैं, इसलिए कोई उन्हें सीख भी नहीं देता। पंडितों की सभा में ये बड़ा अनुचित हो रहा है। कहाँ तो व्रत से भी बढ़कर कठोर धनुष है और कहाँ ये कोमल शरीर किशोर श्याम सुंदर। विधि के ही भांति धरो उर्धीरा, सीरस सुमन कन बेदिए हीरा, सकल सभा के मति भे भोरी, अब मोही शंभु चाप गति तोरी। अर्थात हे विधाता, मैं हृदय में किस तरह धीरज धरूं? सीरस के जो फूल के कण से कहीं हीरा छेदा जा सकता है? भारी सभा की बुद्धि भूली हो गई है। अतः हे शिव जी के धनुष, अब तो मुझे तुम्हारा ही आसरा है। निज जड़ता लोघन पर डारी, होई हरुए रघुपति निहारी, अति परिताप सिए मन माही, लव निमेष जुग से समझाही। अर्थात तुम अपनी जड़ता लोगों पर डालकर श्री रघुनाथ जी के सुकुमार शरीर को देखकर उतने ही हल्के हो जाओ। इस प्रकार सीता जी के मन से बड़ा ही संताप हो रहा है और निमेष का एक लव भी 100 युगों के समान बीत रहा है। दोहा है, प्रभु ही चितई पुनि चितौ, मही राजत लोचन लोल, खेलत मनसिज मीन जुग, जनु बिंदु मंडल डोल। अर्थात प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर फिर पृथ्वी की ओर देखती हुई सीता जी के नेत्र चंचल होकर इस प्रकार शोभित हो रहे हैं जैसे चंद्रमंडल रूपी डोल में कामदेव की 2 मछलियां खेल रही हैं। गिरा अलिनी मुख पंकज रोकी, प्रगट न लाज निशा अवलोकी, लोचन जलू रह लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना। अर्थात सीता जी की वाणी रूपी भ्रमर की को उनके मुख रूपी कमल ने रोक रखा है और लाज रूपी रात्रि को देखकर वह प्रकट भी नहीं हो रही हैं और नेत्रों का जल नेत्रों के कोनों में ही ऐसे रह गया है जैसे बड़े भारी कंजूस का सोना कोने में ही गड़ा रह जाता है। सकुची व्याकुलता बड़ी जानी, धरी धीरजु प्रतीति उरानी, तन मन बचन मोर पनु साचा, रघुपति पद सरोज चितुराचा। अर्थात अपनी बड़ी हुई व्याकुलता जानकर सीता जी संकुचा गई है और धीरज से धरकर हृदय में विश्वास ले आई हैं और यदि तन मन और वचन में मेरा प्राण सच्चा है तो श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में मेरा चित्त वास्तव में अनुरक्त है।
तो भगवानु सकल उर्बासी करही मोहि रघुपर के दासी जेहि के जेहि पर सत्य सनेहु सो तेहि मिलई ने कछु संदेहु। अर्थात तो सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान मुझे रघुश्रेष्ठ श्री राम जी की दासी अवश्य बनाएंगे। जिसका जिस पर सच्चा स्नेह होता है वह उससे मिलता ही है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना कृपा निधान राम सबु जाना सियहि बिलोकी तकेउ धनु कैसे चितउ गरुरु लघु ब्याली जैसे। अर्थात प्रभु की ओर देखकर सीता जी शरीर के द्वारा प्रेम ठान लिया है और उन्होंने निश्चय कर लिया है कि ये शरीर इन्हीं का ही होकर रहेगा या रहेगा ही नहीं। कृपा निधान श्री राम जी सब जान गए। उन्होंने सीता जी को देखकर धनुष की ओर कैसे ताका, जैसे गरुड़ जी छोटे से सांप की ओर देखते हैं। दोहा है लखन लखेउ रघुबंसी रघुबस मनी ताको हर को दंडू पुल की गात बोले बचन चरण चापी ब्रह्मांडू। अर्थात इधर जब लक्ष्मण जी ने देखा कि रघुकुल मणि श्री राम जी ने शिव जी के धनुष की ओर ताका है तो वे शरीर से पुलकित हो ब्रह्मांड को चरणों से दबाकर निम्नलिखित वचन बोले। दिसी कुंज रहु कमठ अहि कोला धरहु धरनी धरि धीर नडोला रामु चही शंकर धनु तोरा हो सजग सुनी आयसु मोरा। अर्थात हे दिग्गजो, हे कच्छप, हे शेष, हे वरा, धीरज धरकर पृथ्वी को थामे रहो जिसमें ये हिलने न पावे। श्री राम जी शिव जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं, मेरी आज्ञा सुनकर सब सावधान हो जाओ। चाप समीप रामू जब आए नर नारी सुरसकृत मनाए सब कर संशयु अरु अज्ञानु मंद महीपन कर अभिमानु। अतः श्री राम जी जब धनुष के समीप आए तब सब स्त्री पुरुषों ने देवताओं और पुण्यों को मनाया। सबका संदेह और अज्ञान नीच राजाओं का अभिमान सभी नष्ट हो गया। बृहस्पति केरी गर्भ गरुआई सुर मुनि बरहन केरी कदराही सिए कर सोचू जनक पछितावा रानी कर दारुण दुख दावा। अर्थात परशुराम जी के गर्भ की गरुता और देवता और श्रेष्ठ मुनियों की कातरता, सीता जी का सोच और जनक का पश्चाताप और रानियों की दारुण दुख का दावानल था। ये स्थिति थी जो शंभु चाप बड़ बोहि तू पाई चढ़े जाई सब संगु बनाई राम बाहुबल सिंधु अपारु चहत पारु नहीं को कड़ हारू। अर्थात ये सब शिव जी के धनुष रूपी बड़े जहाज को पाकर समाज बनाकर उस पर जा चढ़े। ये श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल रूपी अपार समुद्र के पार जाना चाहते थे, परंतु कोई केवट नहीं है। दोहा है राम बिलोके लोग सब चित्र लिखे से देखी चितई सिय कृपाए तन जाने बिकल विशेषी। अर्थात श्री राम जी ने सब लोगों की ओर देखा और उन्हें चित्र में लिए हुए से देखकर फिर कृपाधाम श्री राम जी सीता जी की ओर देखते हैं और उन्हें विशेष व्याकुल जानते हैं। देखी विपल विकल विदेही निमिष बिहात कलप समतेही त्रसित बारी बिनु जो तनु त्यागा मुहे करई का सुधा तड़ाका। अर्थात उन्होंने जानकी जी को बहुत ही विकल देखा और उनका एक एक क्षण कल्प के समान बीत रहा था। यदि प्यासा आदमी पानी के बिना शरीर छोड़ दे तो उसके मर जाने पर अमृत का तालाब की का फिर वो क्या करेगा। का बरसा सब कृषि सुखाने समय चुके पुनि का पचिताने अस जिए जानी जान के देखी प्रभु पुल के लखी प्रीति विशेषी। अर्थात सारी खेती के सूख जाने पर वर्षा किस काम की और समय बीत जाने पर फिर पछताने से भी क्या लाभ। फिर जी में ऐसा समझकर श्री राम जी ने जानकी जी को देखा और उनका विशेष प्रेम लगकर वे पुलकित हो गए। गुर ही प्रणामु मन ही मन कीना अति लाघव उठाई धनु लीना दम केहू दामिनी जिमी जब लयो पुनि नभ धनु मंडल संभयो। अर्थात मन ही मन उन्होंने गुरु को प्रणाम किया और बड़ी फुर्ती से धनुष को उठा लिया। जब उसे हाथ में लिया तो वह धनुष बिजली की तरह चमका और फिर आकाश में मंडल जैसा मंडलाकार हो गया। लेत चढ़ावत खेचल गाड़े काहू न लखा देख सब ठाड़े ते ही छन राम मध्य धनु तोरा भरे भुवन धुनि घोर कठोरा।
अर्थात उन्होंने जैसे ही उसको धनुष को लिया, फिर चढ़ाते और जोर से खींचते हुए किसी ने भी उन्हें नहीं देखा। अर्थात ये तीनों काम इतनी फुर्ती से हुए कि धनुष कब उठाया, कब चढ़ाया, कब खींचा, इसका किसी को पता ही नहीं चला। सबने श्री राम जी को केवल खड़े हुए देखा। उसी क्षण श्री राम जी धनुष को बीच में से तोड़ डालते हैं और भयंकर कठोर ध्वनि से सब लोग भर जाते हैं। फिर छंद है, भरे भुवन घोर कठोर, रव रवि बाजी तजी मार्गु चले, चिक रही दिग्गज डोल मही अही, कोल कुरुम कलमले। सुर असुर मनि मुनि कर कान दिने असकल बिकल बिचारी, को दंड खंडेउ राम तुलसी जयति बचन विचारी। अर्थात घोर कठोर शब्द से सब लोग भर गए। सूर्य के घोड़े मार्ग छोड़कर चले गए। दिग्गज चिंगाड़ने लगे, धरती डोलने लगी, शेष वरा और कच्छप गलमला उठे। देवता राक्षस और मुनि कानों में हार रखकर सब व्याकुल होकर विचारने लगे। तुलसी जी कहते हैं सब को निश्चय हो गया कि श्री राम जी ने धनुष तोड़ डाला है। तब सब श्री राम जी की जय बोलने लगे। अब आगे की कथा अगली वीडियो में। धन्यवाद।